आज है 5 जून 2021 सैटरडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक ने बहुत ही कम समय में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक ने जो मल्टी बैगर रिटर्न अब तक दिया है वो रिटर्न भी काफ़ी छोटा रिटर्न साबित हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर में मेरा यह मानना है कि इतना अच्छा रिटर्न देगा। इस स्टॉक ने प्रेजेंट में जो रिटर्न दिया है उससे इतना कहीं ज़्यादा रिटर्न देगा कि ये स्टॉक ने जो अब तक रिटर्न दिया है वो रिटर्न भी काफ़ी छोटा साबित हो जाएगा। इस स्टॉक में छोटी छोटी क्वांटिटी हमेशा बाई करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक लगता है जिसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल नज़र आता है। इस स्टॉक में हमेशा छोटी छोटी क्वांटिटी बाई करते रहना चाहिए ताकि फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न हमें मिल सके। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 0.88% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 7.27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 3.66% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 59.50% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 313.90% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 565.34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी लिस्टेड नहीं है। तो जो रिटर्न का प्रोफाइल आपने देखा, मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक ने जो मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं वो रिटर्न भी काफ़ी छोटे साबित हो जाएंगे कि ये स्टॉक इतना साउंड स्टॉक है कि ये स्टॉक फ्यूचर में जो रिटर्न देगा तो जो रिटर्न इसने अब तक दिए हैं वो रिटर्न भी काफ़ी छोटे साबित हो जाएंगे। तो आप इस स्टॉक में लगातार थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लीजिए ताकि फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सके। सितंबर 2017 में डिक्सन टेक्नोलॉजीज का जो क्लोजिंग हुआ था वो 529.75 पर हुआ था और कल के दिन इस स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 4287.25 का था। तो इस स्टॉक ने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कैसे आए थे ये देखेंगे। रुपीस यहाँ पर लैक्स में दिया गया है। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। टोटल इनकम मार्च 2020 में 85,738 लाख, मार्च 2021 में 2,11,069 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो टोटल इनकम था 2,18,292 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत बड़ी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी टोटल इनकम में जंप है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मार्च 2020 में 2,758 लाख, मार्च 2021 में 4,426 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में बहुत ही बड़ी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड था 6,159 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट जरूर है, लेकिन कभी किसी अच्छी कंपनी का किसी क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी खराब हो गई। बड़ी बड़ी कंपनी के किसी क्वार्टर के रिजल्ट खराब आ जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं आते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी खराब हो गई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का कंपेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और रिजल्ट को एनालाइज करने का जो सही तरीका है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नहीं है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है।
ईपीएस मार्च 2020 में 4.83 और मार्च 2021 में 7.61 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो ईपीएस था 10.63। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने बहुत ही अच्छे पोस्ट किए थे, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ी जंप है नेट प्रॉफिट में, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है। और रिजल्ट कंपनी ने बहुत अच्छे पोस्ट किए हैं। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 690.61 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 56.38 करोड़ है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 71.25 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 40.93 करोड़ है। और टोटल असेट्स 2418.99 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। ये कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी तो नहीं है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत कम है और बहुत ही कंट्रोल में। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन अच्छी नजर आती है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,104.88 करोड़ है। फेस वैल्यू 2 रुपए का है। ईपीएस 25.95 का है। पीई 165.19 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.64% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी शानदार है इस कंपनी का। फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। प्रोमोटर्स के पास में 35.04% का स्टेक है। पब्लिक के पास में 64.96% का स्टेक है। प्रोमोटर्स प्लेज होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 23 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 10.10% का स्टेक लिया हुआ है। 242 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक के अंदर 19.84% का स्टेक लिया है। तो जब हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जोड़ करके देखते हैं म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी, तो ये हिस्सेदारी निकल कर आती है 29.94%। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास में है और प्रमोटर प्लेज होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। तो इस स्टॉक के क्वार्टर 4 के नतीजे अच्छे आए थे। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफी अच्छी नजर आती है। और पिछले 3 साल में तो इस स्टॉक ने 500% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मेरा यह मानना है कि ये स्टॉक ने जितना रिटर्न दिया है उससे कहीं ज्यादा रिटर्न ये स्टॉक फ्यूचर में देने का पोटेंशियल रखता है। और इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हर समय लेने पर फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।